procedure design. The following is a procedure designed in a pseudocode. Line number are given for reference only. 10. Procedure check in string, colon string. Declare odd, even index integer, odd 0, even 0, index 1. While index is greater than equal to less than, less, yeah, less than equal to length in string. If str to num mid in string index 1, mod 2, 0 then नॉट odds. इक्वल टू कह रहा है कि मॉड यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, Yes sir. तो मॉड से मॉड 2 यानी 2 से डिवाइड करेंगे. Yes अगर sir. वो ठीक है. नॉट इक्वल टू 0 नहीं है देन तो ये वाला कोड परफॉर्म होगा. Yes sir. Even else even plus 1 and if index plus 1 and while call result odds even and procedure. Complete the following table by giving the answers using the given pseudocode. A line containing a variable being incrementing. तो किस लाइन पे इंक्रीमेंटेशन हो रही है? इंक्रीमेंटेशन मतलब डिलीट हो रहा है कुछ चीज. नहीं, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का मतलब है अपडेट होना यानी वैल्यू का इंक्रीज होना. 18 पे 18 पे हो रही है. 18 पे तुम्हें कैसे पता इंक्रीमेंट हो रहा है? सर वो हो रहा है ना नॉट इक्वल टू देन. नहीं नहीं, ये तो कंपेयर कर रहा है ना. यस सर. इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है? odds plus 1. इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है? इंक्रीमेंट का मतलब है एडिशन. यस सर. इंक्रीमेंट का मतलब क्या 4 है? एडिशन. ये देखो लाइन 19, 21 और 23. देखो 19 19. पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ऑड इक्वल यस टू सर. ऑड, ये इंक्रीमेंट है. हालांकि काउंटिंग हो रही है, बहरहाल इन्होंने इंक्रीमेंट में लिया है. इवन इक्वल इवन प्लस ये भी काइंड ऑफ इंक्रीमेंट है. और 21. और 21, 21 तो और 19. 19 कौन सी? 19 ये ऑड ये हो गई, 21 ये हो गई और 23 ये हो गई. ये इंडेक्स इक्वल, ये इंक्रीमेंट है. 19 21 और 23. तीनों में से कोई एक. ठीक है सर. ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है एडिशन होना. यस सर. ठीक है. ठीक है. अच्छा, द टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर सर रिपीट ये वो नहीं है इफ नहीं वाइल रिपीटेंट. वो कह रहा है कि इस कोड के अंदर कौन सा लूप स्ट्रक्चर यूज हो रहा है. सर रिपीट अंटिल. हाँ, रिपीट अंटिल कहाँ है? रिपीट ही हो रहा है ना सर इसमें देखें. नहीं, रिपीट नहीं हो रहा ना, इसमें वाइल हो रहा है ना, ये रहा वाइल. वाइल वाइल इंडेक्स. अच्छा सही उसका है. नाम है ना, वो है प्री कंडीशन. प्री कंडीशन. जो अच्छा नहीं तो वाइल सर अगर अगर रिपीट अंटिल होता तो फिर क्या लिखा होता है इसमें. पोस्ट कंडीशन. और दूसरी पहला वाला क्या होता है. वो जो फॉर लूप होता है उसको काउंट कंट्रोल कहते प्री कंडीशन. प्री कंडीशन. हैं. नहीं, पोस्ट कंडीशन. ऐसे याद, फॉर फॉर लूप को याद रखो कि काउंट कंट्रोल, काउंट कंट्रोल. फॉर लूप होता है काउंट कंट्रोल. और वाइल लूप होता है प्री कंडीशन. मतलब पहले कंडीशन चेक होगी फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. वाइल होता है प्री कंडीशन. और रिपीट अंटिल होता है पोस्ट कंडीशन. रिपीट होता है पोस्ट कंडीशन. सही है. कंडीशन ठीक है. द नंबर ऑफ फंक्शन यूज्ड. एक सेकेंड सर कौन कौन से फंक्शन यूज हो रहे हैं सर जो ऐड हो रहे हैं वही फंक्शन होंगे ना सारे. एक सेकंड. देखिए ऑड इवन और इंडेक्स 3 फंक्शन यूज हो रहे हैं. सर जो ये है हाँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन तो ये ऑड इवन और वही होगा ना इंडेक्स जो है 3. ये कह रहा है द नंबर ऑफ पैरामीटर, द नंबर ऑफ फंक्शन यूज. कितने फंक्शन यूज हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं.
देखें सर, तो ऑड इवन ये जो है, नहीं, एक सेकंड मैं बताता हूँ। ये हो रहे हैं फंक्शन, देखो एक तो फंक्शन यूज हो रहा है ये लेंथ का फंक्शन, ये ठीक है, ठीक है। दूसरा हो रहा है मिड का। ठीक है, और तीसरा मॉड का, तीसरा, ये तो लेंथ हो गया, एक मिनट हो गया, और मिड हो गया, और बिल्ट इन फंक्शन को नजर आ रहा है ये, और ये रिजल्ट तो प्रोसीजर है। तीसरा का है, मॉड हो गया सर, मॉड मॉड। हाँ मॉड, ये रहा सही है। ये ठीक तीन है, ठीक है। द नंबर ऑफ पैरामीटर पास टू स्टोर, पास टू str टू num, हाँ str टू num किधर है हाँ, कितने पैरामीटर यूज हो रहे हैं एसटीआर टू नम में? सर? एक str टू num है किधर? ये है ना, एसटीआर टू नम, ये रहा। ये कह रहे इस हैं कितने पैरा पैरामीटर यूज हो रहे हैं? वन 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 वन। वन पैरामीटर है, यस सर, ये देखें ना, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ पैरामीटर पास टू फंक्शन एसटीआर टू नम, वन कैसे हुआ कि लिखा हुआ क्योंकि है क्योंकि ये तीनों तो मिड के हैं ना, ये तीनों किसके हैं? मिड के। ये तीन मिड के पैरामीटर है, ठीक है ना। तो सही इसकी है सर, वजह से जो रिजल्ट आएगा वो इसका एक फाइनल रिजल्ट आएगा, उसका पैरामीटर फिर ये एस टी आर टू नम बनेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। तो मिड सर प्रोड्यूस अगला, करेगा ना, मिड यस के सर, तीन पैरामीटर है, जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसका पैरामीटर बन जाएगा स्ट्रिंग टू नम, वो नंबर में, वैल्यू नंबर में आएगी, ठीक है ना। देखो ना, ये वैल्यू इन स्ट्रिंग में को वैल्यू आएगी, यस इंडेक्स, सर, पोजीशन नंबर, और ये नंबर ऑफ करेक्टर। अब जो भी वैल्यू आएगी, फर्स्ट को 10 आ गया, ठीक है ना। अब 10 को डिवाइड करेगा 2 से, 10 को वाई से डिवाइड कर, टू से। हाँ तो यहाँ पे जो भी 10 वैल्यू, ये इसका पैरामीटर बन जाएगा स्ट्रिंग टू नम। अच्छा, जब वो स्ट्रिंग टू नम में कन्वर्ट होगा फिर मॉड उसको डिवाइड करेगा, ये ठीक 10। है सर, अच्छा, क्योंकि 10 जो होगा ना ये इस तरह होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक क्योंकि है मिड सर, स्ट्रिंग फंक्शन है ना। अब स्ट्रिंग टू नम, पहले वो 10 को नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर ये मॉड सही है, 2 यानी 2 से डिवाइड करेगा, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो है, तो फिर ये वाला कोड चलेगा। ठीक है सर। अगला है द नेम ऑफ द प्रोसीजर अदर देन चेक, हम्म, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? वो कौन सा प्रोसीजर है? द नेम ऑफ प्रोसीजर अदर देन चेक, वो है रिजल्ट। एक तो ये कैसे चेक, कर सकते हैं? चेक ये रहा, ये तो मेन चेक हो गया ना, ये ठीक प्रोसीजर है, है। वो ठीक ऐसे है, पता लगेगा कि रिजल्ट से पहले कॉल लिखा हुआ है, तो प्रोसीजर के साथ किसी किसी वेरिएबल के साथ कॉल लिखा होगा ना, इसका मतलब वो जिसको कॉल, वो प्रोसीजर को कॉल कर रहा है। क्योंकि ठीक है, फंक्शन जो होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन क्या होता है? वैल्यू रिटर्न करता और है। हम प्रोसीजर को ही कॉल करते हैं। आपने किसी वेरिएबल के नाम के साथ किसी भी वर्ड के साथ कॉल लिखा देखोगे ना, इसका मतलब कॉल के बाद जो वैल्यू, ये जो नेम आ रहा है, ये है प्रोसीजर। ठीक है सर, कि हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन जो है वो कॉल नहीं होता, वैल्यू रिटर्न करता है। सही है सर। आगे, अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक सेकेंड। द सूडो कोड इंक्लूड्स several features that make it easier to read and understand. Identify three of these features. लाइन नंबर और ये चीजें, ये कह रहे हैं हाँ, द सुडो कैन इंक्लूड सेवरल फीचर दैट मेक इट इजी, डिक्लेरेशन, हाँ वो पढ़े थे ना, इंडेंटेशन, यस सर, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम, ठीक है। इंडेंटेशन और मतलब कैपिटलाइजेशन। मीनिंगफुल वेरिएबल का नेम का मतलब कि ए नहीं होना चाहिए, ए के बजाय जैसे स्टूडेंट नंबर, ये एक मीनिंगफुल है, या यस सर, स्टूडेंट नेम, ये एक मीनिंगफुल वेरिएबल है, आपको प्रोग्राम जल्दी समझ में आएगा। इंडेंटेशन मीनिंगफुल यानी प्रोग्राम अंदर की तरफ इन हुआ होना चाहिए, देखो कैसे, इंडेंटेशन, यस सर। ये देखो, ये सॉरी सोडो कोड बना होगा ना। अब देखो ये इंडेंटेशन क्या होती है, ये देखो, प्रोग्राम अंदर की तरफ होना चाहिए। हाँ नहीं, जो जो रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इंडेंट का मतलब देखो, ये तो एक लाइन में आ रहे हैं ना, एक लाइन में आ रहे हैं। यस सर, अब देखो इफ अंदर चला गया, ठीक है सर, और इफ के बाद देखो ऑड अंदर चला गया, ये इंडेंटेशन। और एस, ठीक है इफ सर, नीचे एल्स आ रहा है, और एस एस की बेस पे जो कोड, जो लाइन इवन, एग्जिस्ट करी हुआ है, उसको अंदर करके लिख दिया। ठीक है सर, अगर ये सारे एक ही 90 की डिग्री वैसे लिख देंगे ना, ये 90 डिग्री, यस, तो आपको रीड करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है सर, ठीक है। यस फिर सर, मेरा ख्याल वो है वाइट स्पेस,
किधर गया? हाँ, आखिरी जगह कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड। हाँ, अब ये देखो, इसको कैसे देखोगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड, ये बताता हूँ। यस सर। सर जो पहले डिक्लेयर प्रोसीजर लिखा हुआ है जैसे इसका। वाइल, देखो कीवर्ड, वाइल, वाइल क्या है? कीवर्ड है। यस सर। तो जितने भी कीवर्ड है उन्हें कैपिटल करो, ये कैपिटल। इफ कीवर्ड है, देखो कैपिटल है। यस ठीक सर है। ठीक है। प्रोसीजर कीवर्ड है, कैपिटल है। कैपिटल है। डिक्लेयर कीवर्ड है, कैपिटल है। कैपिटल है। इंटीजर कीवर्ड है, कैपिटल है। स्ट्रिंग कीवर्ड है, कैपिटल है। जितने, कैपिटल है। इससे क्या होता है? यहाँ डिफ कीवर्ड है, एज कीवर्ड है, कॉल कीवर्ड है, एंड प्रोसीजर कीवर्ड है। ये सब यस सर। कीवर्ड, जिनको कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिसको आप अपने वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी ठीक है पर्पज के सर। लिए। ये रिजर्व वर्ड होते ठीक है सर। The loop structure used in the pseudocode is not the most appropriate. हैं। State more appropriate loop structure and justify your choice. Loop structure सर हो सकता है precondition सर। ये हाँ, ये जरा वाला, द लूप स्ट्रक्चर यूज इन द pseudocode इज नॉट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। सर पोस्ट कंडीशन भी हो सकता है इसमें। स्टेट अ मोर एप्रोप्रिएट लूप स्ट्रक्चर एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पोस्ट कंडीशन। इसमें क्या दिया हुआ है? अ काउंट कंट्रोल लूप। क्यों दिया हुआ है काउंट कंट्रोल लूप? द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन और रिपीट फॉर द लेंथ ऑफ इंस्टिक। कह रहा है अगर नंबर ऑफ आइटरेशन आपको पता हो ना, यस सर। नंबर ऑफ आइटरेशन, जी सर। तो फाइल को यूज करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। अकाउंट कंट्रोल लूप। यानी फॉर लूप वहां यूज होता है जहां पे आपको नंबर ऑफ आइटरेशन या उसकी लेंथ का पहले से पता हो। क्योंकि लेंथ फंक्शन आपको कैलकुलेट करके दे रहे हैं ना कि कितनी बार लूप चलेगा। यस सर। तो ज्यादा बेटर लूप ये है कि यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लिया जाए। ठीक है सर। द नंबर ऑफ आइटरेशन। नॉन इज नॉन। आइटरेशन इज नोन। सही है सर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन। 5 नहीं नहीं सर पार्ट टू भी है इसका। का पार्ट 2 है सर। Yes, sir. इसका the appropriate loop structure is now used. Two lines of the pseudocode are changed and two lines are removed. Write the lines, the pseudo line that are removed. हाँ, अब वो कह रहे थे appropriate loop structure is now used. 2 lines of pseudocode are changed and 2 lines are removed. Write the line number of the 2 lines that are removed. जो remove की है वो जो यानी जो unused है। तो ठीक है। मतलब जो यूज नहीं है, एक 2 है, एक 12 है, नहीं, एक एक 15 नहीं, एक 15 है और एक 23 है। अब देखो 15 पे क्या आ रहा है? इंडेक्स प्लस ये, और 23 पे आ रहा है इंडेक्स इंडेक्स इक्वल प्लस टू 1। 1। देखो पूरे pseudocode में इंडेक्स 1 कहीं भी यूज नहीं हुआ। यस सर। मतलब इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स इक्वल टू 1 यानी जब आप फॉर लूप लगाएंगे ना, तो जब आप फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। ठीक है सर। और 23 पे क्या है? ये इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। जब आप फॉर लूप लगाएंगे तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है इसे हम सर। फॉर ऐसे लिखते हैं ना, फॉर इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स 1 प्लस टू 1। जो भी लेंथ ऑफ 10, यहाँ पे जो भी लेंथ कैलकुलेट करके वैल्यू दे देगी। ठीक है। तो और नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स करते हैं, क्या करते हैं? नेक्स्ट कर देते हैं। इसकी जगह पे नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। तो ये 2 लाइनें, इन 2 लाइनों की जरूरत नहीं रहेगी जब आप फॉर लूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन। 5 Yes, sir. A company has, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन सर। A company has several departments. Each department stores the name, email address, and the status of each employee in that department in its own text file. All text files have the same format. Employee detail are stored as 3 separate data strings on 3 consecutive lines on the file. An example of the first 6 lines of one of the file is follows. 1. First employee name. Second, first email address. Third, first email status, employee status. Fourth, second employee name. 5, second employee address or second employee status. A procedure
mark make file will take 3 parameter as string, an existing file name, ठीक है, and new file name, ठीक है, as a status value, ठीक है. Create a new text file using the new file name. Write an employee detail to the new file write a write an employee detail to the new file where the employee status is not equal to the search status value. Count the number of sets of employee detail that were in the original file. Count the number of sets of employee detail that were returned to the new file. Produce a summary output. An example of summary output is follows. File marketing contains 54 employee details. सही है. 52 employee sets of details were returned to file new marketing list. Write pseudocode for the procedure make new file. ठीक है सर. सर इस सवाल का दिखाएं वो किस तरह बना हुआ है. हाँ देखो इसमें एक तो कह रहा है कंपनी हैज सेवरल डिपार्टमेंट, ठीक है, ईच डिपार्टमेंट स्टोर द नेम, ईमेल एड्रेस एंड द स्टेटस ऑफ ईच एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट इन इट्स ओन टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल हैव द सेम फॉर्मेट, ठीक है. एम्प्लॉय डिटेल आर स्टोर्ड जो भी थी. अब इसमें एक पैरामीटर बना है. अब प्रोसीजर मेक न्यू फाइल बनाना होगा. चेंज द पैरामीटर स्ट्रिंग, ये 3 पैरामीटर हो जाएंगे. क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल यूजिंग द न्यू फाइल, ठीक है. Write all employee detail to the new file where the employee that is not equal to the search status value. ये पहले से बनी हुई है make new file. ठीक है सर. ठीक है. तो अब इसका प्रोसीजर राइट करना है. राइट pseudocode प्रोसीजर के इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा. Count the number of sets of employee details that were in the original file. Count the number of sets employee details that were written to the new file. Produce summary output, ठीक है. An example summary output is as follows. इस तरह दिया हुआ है कि file marketing contain 54 employee details. 52 employee sets of details were written to file new marketing dot css. अच्छा देखो, सबसे पहले तो हम प्रोसीजर लिखेंगे. सर पहले लिख लूं फिर समझा दीजिएगा. हाँ पहले लिख लो, ठीक है.
सर लिख लिया। ठीक है, हाँ, तो लिख लिया आपने? ये सर समझा दें। अच्छा, देखो पहले तो हम लिखेंगे प्रोसीजर, और फिर यस सर। ब्रेक की फाइल, उसका नाम जो उन्होंने बताया हुआ है। ठीक तो है फिर सर। उन्होंने बताया था इसके अंदर 3 पैरामीटर हैं, वो भी हमें बताया है, ओल्ड फाइल, न्यू फाइल और स्टेटस। यस सर। तीनों की टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। यस सर। ये प्रोसीजर है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। यस तो हम सर। कॉल करेंगे। फिर हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने, एक लाइन 1 चाहिए, एक लाइन 2 चाहिए और एक लाइन 3 चाहिए, तो इन ठीक है तीनों, सर। हाँ, और इनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। सर मुझे एक इंटीजर, बात बताएं, जो आपने वो पैरामीटर होते हैं वो आपने जब प्रोसीजर लिखते हैं उसके अंदर ही इनपुट कराने होते हैं? हाँ, पैरामीटर हमेशा इसके अंदर आएंगे, ब्रैकेट के अंदर, पैरामीटर, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। फंक्शन के भी और प्रोसीजर के भी। ठीक है सर, दोनों साथ। अच्छा, फिर एक और वेरिएबल ले लिया, नम कॉपी, नम रेकर्ड्स, ये दोनों ठीक। वेरिएबल्स। अच्छा, इनको काउंट करना है, इसलिए नम रेकर्ड 0 हो जाएगा और नम कॉपी 0 हो जाएगा, क्योंकि इन पे काउंट करना हो, सही है सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लूप चला देंगे, वाइल नॉट एंड फाइल। फाइलिंग के अंदर हम वैसे भी ये लूप चलाते हैं, वाइल नॉट एंड फाइल, और ब्रैकेट में ओल्ड फाइल को रीड करेगा ये। यस सर। ठीक है। अच्छा, ठीक फिर है। ये कमांड लिखेंगे रीड फाइल, और यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे, एक ओल्ड फाइल और यस एक सर। लाइन 1। अब ओल्ड फाइल में से ओल्ड फाइल को रीड करना है और लाइन 1 के थ्रू रीड करना है, और ठीक है एक सर। लाइन 2 और लाइन 2 के तीन तीन वेरिएबल है ना, तीन के साथ तीन वेरिएबल यहाँ पे रीड के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है फिर सर। यहाँ पे नम रैकेट इक्वल टू नम रैकेट +1 काउंट कर लेगा ये, ठीक है। ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं इफ लाइन 3 नॉट इक्वल टू स्टेटस, तो अगर इसके बराबर नहीं है तो फिर ये राइट फाइल करेगा, न्यू फाइल कॉमा लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, यानी ठीक है पहले सर। से मौजूद नहीं है अगर, ठीक है ना। इफ लाइन 3 नॉट इक्वल टू स्टेटस, देन राइट फाइल न्यू फाइल में राइट करेगा, एग्जिस्टिंग फाइल से डेटा पिक करेगा और यहाँ पे राइट फाइल करेगा। ठीक है सर। अच्छा, फिर ये नम, अच्छा, जितने लाइनें कॉपी हो जाएंगी यहाँ पे काउंट करेगा, नम कॉपी इक्वल नम कॉपी +1, ये एंड अप होगा, एंड लूप से बाहर आएगा, फिर ये आउटपुट करेगा फाइल को, ठीक है। फाइल, ओल्ड फाइल कॉमा कंटेन नम रैकेट, कितने रैकेट कंटेन करती है ओल्ड फाइल, ठीक है, उसकी सर कर। ये, सर एक सेकेंड, हाँ, आउटपुट में, सर आउटपुट को कॉलन में लिखते हैं? नहीं, आउटपुट कमांड है ना, ये तो कमांड लिखती है ना। ठीक है। डबल ठीक है, कोटेशन कमाल। में फाइल, ये डबल कोटेशन में जो लिखा हुआ है ना, ये उसका फाइल का नाम आएगा ना, कि फाइल, ठीक। फाइल ये स्ट्रिंग है, कॉमा ठीक है सर। ओल्ड फाइल, यहाँ पे फाइल ओल्ड फाइल, ठीक है, कंटेन, ठीक है, नम नम रैकेट, इतने इतने रैकेट कंटेन कर रहा है, ठीक है। ठीक है ये सर। डैश का मतलब कंटिन्यू है, यहाँ से कंटिन्यू है, इम्प्लाई, डबल ठीक कोलन है क्लोज सर। होने के बाद इम्प्लाई डिटेल यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है सर। ठीक है। फिर आउटपुट नम कॉपी, कितनी कितनी लाइनें कॉपी हुई उसका आउटपुट शो करेगा, इम्प्लाई सेट ऑफ डिटेल वर्क रिटर्न टू फाइल, तो ओल्ड फाइल से न्यू फाइल में जो ठीक है डेटा सर। रिकॉर्ड किया गया वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लोज फाइल ठीक है करेंगे, सर। ओल्ड फाइल क्लोज फाइल करेंगे, न्यू फाइल, और ये प्रोसीजर एंड प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, लिख लिया था अगला आपने पार्ट। सारा। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट है, एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट कुड बी यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग। फॉर data. A text file will be used. Describe the alternative format. An alternate format could be used for storing the data, ठीक है, text file will be still be used, ठीक है। Describe the alternate format, तो इसका alternate format है store all three item on one line, One line. ठीक है, Yes, अलग yes. अलग बजाय के बजाय इसको अलग वन लाइन स्टोर करो। So or ए, all three items on one line. On one line. State one advantage and disadvantage of alternative format. सर बहुत बड़ा एक ही फाइल पे वो हो जाएगा ज्यादा बहुत। हाँ, वो कह रहा है एडवांटेज क्या है, प्योर फाइल ऑपरेशन रिक्वायर्ड, एक तो एडवांटेज हो वो जाए, सही है। और डिसएडवांटेज क्या होगा, एल्गोरिथम टू कंबाइन और एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल डेटा आइटम इज मोर कॉम्प्लेक्स, algorithm to क्योंकि वहाँ combine. तो हम तीन डिफरेंट लाइनों से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ एक ही Yes sir. लाइन को यूज करते एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है सर, algorithm to combine हो जाएगा, और fewer file operation required. ठीक है, fewer file operation required. ठीक है सर।
ठीक है, यस सर। अब 6 देखना है, जी सर, अगला क्वेश्चन। ये जरा पढ़ लो पहले। यस सर, मैं एक सेकंड पर। Sir, a mobile phone has a touch screen. The screen is represented by a grid divided into 800 rows and 128 columns. The grid is represented by a 2D array screen of type integer. An array element will be set to 0 unless the user touches the part of the screen. Many array elements will set to 1 by a single touch of a finger or stylus. The following diagram are represented. The following diagram shows a simplified touch screen. The dark line represent a touch on the screen. All grid elements that are wholly are partially inside the outline will set to 1. These elements are shaded. The elements shaded in black represent the center point of the touch. A program is needed to find the coordinates, the row and column of the center point. The center point of the diagram shows is row 6, column 11. Assume the user may only touch the area at a time. Screen rotation does not affect the touch screen. The programmer has decided to use global value center row and center column as coordinate value for the center point. The programmer has started to define program module as follows. First row, last row, first column set. Searches for the first row that has an array element set to 1. Return the index of that row. Return -1 if there are no element to set 1. This searches for the last row that has an array element set to 1. Return the index of the row. Return -1 if there are no element to set 1. Searches for the first column that has an array element to set 1. Return the index of the column 1. Return -1 if there are no elements set to 1. Searches for the last column that has an array element to set 1. Return the index of that column. Return -1 if there are no elements set to 1. ठीक है सर. Write an efficient pseudocode of module first row set. हाँ भैया, Yes sir. पढ़ लिया। Yes sir. तो इसमें ये मोबाइल फोन के बारे में बता रहा है कि एज अ टच स्क्रीन द स्क्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रिड, ये ग्रिड बनी हुई है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 800 रोज। इस ग्रिड की 800 रोज हैं एंड 1280 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये जो मोबाइल फोन होता है ना, उसकी ग्रिड बता रहा है। द ग्रिड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2D array screen of type integer. An array element will be set to 0 unless the user touches that part of the screen. यानी कह रहा है इस 2D array से हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्रीन ऑफ टाइप इंटीजर, और टाइप इंटीजर होगी। एन array element will be set to 0 जब यानी array के तब array के जो भी एलिमेंट है वो सेट टू 0 कर दिया जाता है unless the user touches that part of, जैसे टच करेगा तो की वैल्यू चेंज रहेगी। Any array element will be set to 1 by a single touch of a finger or a style. तो जैसे ये यहाँ पे टच किया ना, जो ब्लैक बना हुआ बॉक्स, Yes sir. तो ये देखो 1 1 हो गया, 11th कॉलम है और 6 रोज है। Yes sir. कह रहा है the following diagram shows a simplified touch screen. The dark line represent a touch on the screen, ठीक है। ओके, अब तो कह रहा है all grid elements that are wholly or partly inside the outline will be set to 1. These elements are shaded, ठीक है। ठीक है सर. Shaded in black represent the center point of the touch. ठीक है ना, the element shaded in black ये center point है, ठीक है। A program is needed to find the coordinate, the row and column. अब एक प्रोग्राम बनाना है जो फाइंड आउट करेगा कि रो एंड कॉलम कहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब द सेंटर पॉइंट ऑन द डायग्राम शोज इज रो 6 एंड कॉलम 11। इस रो 6 और कॉलम 11 पे सेंटर पॉइंट बना हुआ है। द यूजर में ओनली टच वन एरिया एट अ टाइम। एक तो ये है अज्यूम स्क्रीन रोटेशन डज नॉट अफेक्ट द टच स्क्रीन। स्क्रीन रोटेट हो, ठीक है, उसके टच स्क्रीन को अफेक्ट नहीं करेगी। The programmer has decided to use global value center row and center column as coordinate values for the center point. The programmer has started
to define program module as follows. ठीक है सर। अच्छा, अब ये मॉड्यूल में एक तो फर्स्ट रो सेट, लास्ट ठीक रो, है, फर्स्ट सेट और कॉलम सेट और ये डिफरेंट 4 मॉड्यूल हैं। और ठीक है इनकी सर। ये डिटेल दी हुई, सर्चेस फॉर द फर्स्ट रो that has an array element set to 1, return the index of the row 1 is the first row, ठीक है सर। and -1 if there are no elements set to 1. ठीक है, ठीक इस है तरह सर। की डिटेल दी हुई है। अब वो कह रहा है कि राइट एफिशिएंट सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल फर्स्ट रो सेट, तो इसको राइट करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो ये था, हाँ हाँ, ये देखो, ये पहले राइट कर लो फिर उसको बताओ। सर पहले समझा दो फिर राइट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपने फंक्शन बनाना है, क्योंकि इसने बोला ना फंक्शन बनाना है, राइट टू डू फॉर द मॉड्यूल फर्स्ट रो। अच्छा, हमें कैसे पता लगा फंक्शन बनाना है? क्योंकि रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा ठीक है? है सर। रिटर्न कर रिटर्न रहा वैल्यू कर। है। हाँ, ये कह रहा है किसी ने फंक्शन बनाए, फंक्शन फर्स्ट रो सेट, और रिटर्न करेगा इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे ठीक है लिखा है सर। -1 इंटीजर वैल्यू ना, ये रिटर्न करेगा। फिर डिक्लेयर करेंगे रो कॉमा कॉलम, दो वेरिएबल, दो रो। इंटीजर डेटा टाइप होगी, डिक्लेयर अकाउंट बूलियन। ठीक है, जब ये एरे एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी तो उसको ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है सर। ये डबल डबल लाइनें जो लगी हुई ना, इसका मतलब होता है कमेंट। क्या मतलब है? ये जो डबल मोमेंट। फॉरवर्ड, हाँ, ये कमेंट है। एरे इज 120 एंड ये गाइडेंस के लिए होता है। अच्छा, रो की इनिशियल वैल्यू 1 होगी। ठीक है, जैसे उसने कहा था, ये सर्चेस फॉर द फर्स्ट रो दैट हैज एन एरे एलिमेंट सेट टू 1, और ठीक है रिटर्न द सर। इंडेक्स ऑफ द रो 1 इज द फर्स्ट रो, 1 इज द, तो इन्होंने रो की इनिशियल वैल्यू 1 सेट कर दी। इनिशियली यस सर। फाउंड जो है फॉल्स है, इसी के लिए हमने ये बूलियन डेटा टाइप डिक्लेयर की थी, इनिशियली फॉल्स है। ठीक है, अब ये लूप चलेगा while row less than equal to 100, number of rows 800 है, and यस found सर। equal to false, found equal to, तो ये टॉप टू बॉटम मूव करेगा, टॉप टू बॉटम मूव करेगा। अच्छा, अभी आप खड़े हैं कॉलम 1 पे। ठीक है, कहाँ पे खड़े हैं? कॉलम 1 पे। तो अब ये कह रहा है while column less than equal to 1 to 8, एक और लूप चलेगा जो कॉलम का, क्योंकि इन आउटर लूप और इन लूप, क्योंकि 2D एरे है ना, इसमें दो यस सर। लूप चाहिए होंगे। रो के लिए आप, एक आउटर लूप जो होता है वो रो के लिए होता है, इनर लूप जो है कॉलम के लिए होता है। अब ये वाला while जो है कॉलम लेस देन 1 to 8 0 एंड फाउंड इक्वल फॉल्स, तो ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि इफ स्क्रीन ऑफ रो कामा कॉलम, रो 1 और कॉलम 1 अगर इक्वल टू 1 है, देन फाउंड ट्रू कर दो, यानी जिस एरिया को आप टच करोगे ना वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है अगर सर। स्क्रीन की जो भी रो नंबर या कॉलम नंबर इक्वल टू 1 हो, क्योंकि वो जैसे ही टच करेंगे 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जैसे ही आप सर। टच करेंगे ना 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आप कहेंगे जी फाउंड ट्रू। एंड फंक्शन एज सुन एज फर्स्ट फाउंड, एंड ठीक ऑफ है एंड सर। कर देंगे, और कॉलम इक्वल टू +1 कर देंगे। ये अपडेट होता रहेगा जब तक कि ये 1 to 8 0 कॉलम को वर्क आइटरेट ना कर दे। ठीक है सर। यहाँ पे फिर ये जब इससे बाहर आएगा तो फिर सेकंड रो पे आएगा, रो इक्वल टू रो अपडेट होगी, और इस तरह ये लूप चलता रहेगा। ठीक है सर। लिखा हुआ इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स देन नथिंग फाउंड। नथिंग फाउंड। हाँ, मतलब रो फाउंड इज इक्वल। फॉल्स, कुछ भी नहीं मिला, कोई टच नहीं हुआ ना, तो रो की इनिशियल वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। ठीक है सर। एंड ठीक है, उसको राइट कर लो। देख रहा हूँ सर।
तो ये राइट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। सर कर लिया। कर लिया। ठीक है। तो इसका इतना ही रखें। हाँ, इतना ही रखते हैं, ठीक है। काफी है। ठीक है सर। ओके सर। अब वो अच्छा, फीस का याद दिलाया था मुझको। यस सर, बाबा को कहा था सर, बाबा कहते हैं आज कल में पे आएगी तो वो कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये देर से आती है। सर वो मिड मंथ में भी आती है ना, इस तरह होता है, हाफ पहले आ जाती है, हाफ पहले, तो इसलिए होता है, इस तरह अच्छा, होता ठीक है। है। तो ओके कल सर। इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक है इंशाल्लाह।